मिथ्या दृष्टि के न सप्त व्यसन छूटते हैं, न अन्याय, न नीति, न बख्श छूटता है। लोग कहते हैं कि सम्यसन के छूटे बिना होता नहीं, और मैं कहता हूं सम्यसन के बिना ये छूटते नहीं। हाँ, ऊपर से छूट जाते हैं, जैसे हमारे और आपके ऊपर से छूट गए ना, ये ऊपर से छूट जाते हैं, इसलिए नहीं छूट गए कि तुम्हें सम्यसन होने वाला है। ये तुम्हारे सामाजिक भय के कारण, तुम्हारी परंपरा के कारण, तुम्हारी जो नीतियां हैं, तुम्हारे जो संस्कार, उनके कारण अंदर से तो वही के वही है। कि क्यों वही के वही क्यों है? क्योंकि जैन दर्शन साफ साफ कह रहा है गुण स्थान दो ही हैं, या तो पहला या चौथा, के बीच के दो हैं कि नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं। जो बीच के तीन है ना, दो, दूसरा और तीसरा, वे कोई काम के नहीं है, उनमें जीव रुकता ही नहीं है, घबराओ मत। श्री गुरु कहते हैं दो ही में रहता है, या तो यहाँ रहेगा या वहाँ। और साहब यहाँ रहेगा तो ये सज्जनता की कितनी ही चादर ओढ़ ले, ये अंदर से सज्जन नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि होगा तो दुर्जनता कितना ही ओढ़ ले, वो अंदर से दुर्जन नहीं होगा। ऊपर से कितना ही क्रोध करे, निकलो बाहुबली बाहर। भरत जी क्या कह रहे हैं? बाहुबली से निकलो बाहर। नमस्कार करता है कि नहीं? ऐसा युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे तीर छोड़ रहे हैं और राजाओं से कह रहे हैं तुम्हारे द्वारे पर चक्रवर्ती भरत आया है। समझ में आया? सीधा जाता है एकदम फरमान, और अपनी सारी सेना को लेके तुरंत यहाँ मेरी अधीनता स्वीकार करो 1 सेकंड के अंदर। समझ में आया ना? 1 सेकंड के अंदर भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो लाशों के ढेर लग जाएगी। तुम्हें भाषा थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन एक्चुअल में है तो वो ही, चाहे उसको शब्दों को बड़ी घुमाओ फिराओ, एक बात तो वो ही है। और वहां से तुरंत वो राजा वो देखता है और भागा भागा अधीनता स्वीकार करता है। ऐसा करने पर भी भरत जी अंदर से सज्जन है। क्या द्रव्यलिंगी मुनि, ये बात हमें जी स्वीकार नहीं होती, मुझे पता है। ये तभी स्वीकार होगी जब सम्यसन के करीब पहुंचोगे, जब तत्व विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अरे अंतर से तो वास्तव में वो चैतन्य तत्व बना रहता है, उसकी खुमारी, उसकी महिमा, उसका दर्शन, उसका श्रद्धान बना रहता है। और ये परिणाम आते हैं और जाते हैं, इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये अंदर बना रहेगा। अगर सम्यक दर्शन होगा, नहीं होगा तो भावों में एकत्व करोगे, बार बार सोचोगे क्या हो रहा है, और जो बाहर की क्रिया है उसको अपना मानोगे, और उसको देख के अपने को सज्जन, उसको देख के अपने को दुर्जन चल जाएगा। और एक तरफ वो द्रव्यलिंगी मुनि है जिसके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि जिसकी कोई सारी चमड़ी खींच के नमक भर दे, ख्याल में आया ना, मिर्च भर दे, और जिसकी आंख की कोर लाल ना हो, जिसको क्रोध ना आए, वो मिथ्या दृष्टि जीव दुर्जन है ना खतरनाक। ये बात समझने में आसान हो सकती है क्योंकि शास्त्रों में लिखी है। क्या कहा मैंने? ये बात समझने में आसान हो सकती है क्योंकि शास्त्रों में लिखी है, लेकिन इस बात का श्रद्धान होना बहुत कठिन है। आपको बुद्धि के लेवल पर बहुत सारी बातें स्वीकार होती चली जाती है। देखो अभी कराऊं 2-4 बातें। भगवान आत्मा शुद्ध है, राग द्वेष को छूता नहीं, राग द्वेष को करता नहीं, व्यापार करने वाला तुम नहीं, कमाने वाले तुम नहीं, दुकान चलाने वाले तुम नहीं, तुम तो केवल जानने देखने वाले तत्व हो, खाने वाले तुम नहीं, भोगने वाले तुम नहीं, शरीर तुम नहीं। ये सब बातें बुद्धि के तल पर सबको स्वीकार हैं कि नहीं, और सबको समझ में आती हैं कि नहीं? फिर हम मिथ्या दृष्टि क्यों बने रहते हैं? जब हमें समझ में आती है ये बात है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं राग द्वेष करने वाला नहीं, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये बातें हमें समझ में आती हैं। और एक दफ़े नहीं 20 दफ़े समझ में आ गई, 20 दफ़े नहीं 1000 दफ़े समझ में आ गई, और समझ में नहीं आ गई याद भी हो गई। रात में सोते हुए उठा के पूछूंगा कि राग द्वेष का कर्ता कौन है, तो कहोगे मैं नहीं हूँ। ऐसा होने पर भी मिथ्या दर्शन क्यों है?